वो काम जो गैर शरई है वो मुआलिज पेशेंट से करवाता है। सही। तो 45 केस ऐसे हैं कि जिनके घर में जादू जिन्नात का मसला होता है, वो ट्रीटमेंट के लिए निकलते हैं। ट्रीटमेंट के नाम पर उनको मज़ीद नेगेटिव गाइड करके शैतान उनके ऊपर मज़ीद मुसल्लत हो जाता है। और ऐसे पेशेंट जो हैं वो बातें भी नेगेटिव पसंद करते हैं। उनको कह देना कि सर आपके साथ इतना मसला नहीं, आपने नमाज़ें पढ़नी हैं, अज़कार करने हैं, अल्लाह के करीब अपने आप को करें, गलतियों से दूर जाएं। तो कहते नहीं नहीं नहीं, वो कहते आप कोई फूंक मारे हमारे अंदर से जिन निकल जाए, नमाज हमने नहीं पढ़नी, यानी मनवा के छोड़ना कि जादू है। जादू भी है मेरे अंदर, मनवाना भी ज़बरदस्ती है। सही सही। फूंक मार के जादू भी निकाल दे, नमाज भी हमने नहीं पढ़नी, अज़कार भी नहीं करने हमने। तो 45 पेशेंट ऐसे हैं जिनको सिर्फ मिस गाइड करके उन पर जादू खुद करवाया जाता है। एक बंदा फजर की नमाज नहीं पढ़ता, किसी बंदे को क्या ज़रूरत है उस पर जादू करवाने की। सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि शैतान 3 गिरे लगा देता है उसकी बुद्धि पे। अगर वो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, वज़ू नहीं करता, उठ के अल्लाह का जिक्र नहीं करता, उस पर किसी शख्स को जादू करवाने की क्या ज़रूरत है, वो खुद अपने ऊपर जादू कर रहा है। तो 45 केस ऐसे होते हैं जिन पर इंसान ने अपने ऊपर या खुद जादू किया होता है या मुआलिज ने किया होता है। जब 5 केसेस ऐसे हैं उसमें जो वाक़यातन हसद की बुनियाद पे जादू किया होता है। सही। उन पे जेन्युइन जादू किया गया होता है किसी हासद की तरफ से। ठीक है। लेकिन एक स्टेटमेंट तो हम देते हैं कि देखें जादू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ, हम मानते हैं, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। सही। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ नहीं आते कि वही जादू सूरत फलक और नास से ख़त्म हुआ। इस बात पे नहीं आते। इस बात पे आते हैं कि जादू हो जाता है, नबी पाक पे भी देखें हुआ था, अब ये ख़त्म नहीं हो सकता। सही। और अल्लाह के बंदे, नबी पाक का तो ख़त्म हुआ था, बिल्कुल ठीक। और नबी पाक पे जो जादू हुआ था वो पूरी उम्मत के लिए नमूना था, उसवा हसाना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ, ट्रीटमेंट के लिए फलक नास नाज़िल हुई, उम्मत को मैसेज था आपके साथ मसला हो फलक नास पढ़े, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तो अब उस सवाल की तरफ कि ज़्यादातर पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन का मसला होता है। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, ज़्यादा पेशेंट वो हैं जिनको मुआलिज जो है गलत गाइड करते हैं, उन पे जादू हो जाता है। फिर 5% वो हैं जो अज़कार करने से जिनके ऊपर से जादू ख़त्म हो जाता है। आपने कहा कि जादू इतना ही आम है कि हर किसी शख्स पे हो जाता है, इस चीज़ में भी जादू है, उस चीज़ में भी जादू है, ऐसी बात नहीं है। जादू इतना ताकतवर भी नहीं है। जिनकी क्या औकात है अली भाई, पानी पिए हम गिलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक घूंट भरें, सारी कायनात के जिन इकट्ठे हो जाएं, उसमें से एक घूंट नहीं भर सकते। सुभान अल्लाह। खाना खाएं हम, खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। अब मेरा तो ईमान और यकीन ये है कि सारी कायनात के जिन क्या, उनके साथ इब्लीस भी, उनका सरदार भी आ जाए जी, सबसे पावरफुल जिन इब्लीस है, वो भी नहीं हाथ लगा सकते, वो भी आ जाए। जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा कमरे का लॉक कर लेंगे, हमारा बिलीव और यकीन ये है कि अब कोई जिन हमारे घर में नहीं आ सकता, खाना नहीं खा सकता। सही। तो अली भाई हैरानगी की बात ये है कि एक बंदा अज़कार भी कर रहा है, दुआएं भी पढ़ रहा है, माशाल्लाह वो तहज्जुद भी नहीं छोड़ता, माशाल्लाह माशाल्लाह वो नमाज़ें भी नहीं छोड़ता, और साथ वो कहता है कि ये जिन्नात मेरी जान नहीं छोड़ते। उस्मान भाई, अज़कार सारे करता हूँ, नमाज़ें भी सारी पढ़ता हूँ, तिलावत भी करता हूँ। सही। अब उस भाई से क्वेश्चन किया जाए, फिर आपके नज़रिए के मुताबिक तो जिन्नात स्ट्रॉन्ग हुए ना? बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं कुरान भी पढ़ रहा हूँ, अज़कार सूरह अल बकरा की पढ़ने के बावजूद भी अगर है तो इसका मतलब जिन हावी हो गया, सूरह अल बकरा पे हावी। ये उस बंदे का बिलीव है, मेरा तो नहीं बिलीव। मैं कहता हूँ कि जिसने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया, मेरा ये बिलीव है कि जिस बंदे ने अज़कार कर लिए, सारी कायनात के जिन इकट्ठे उसके बाल को भी नहीं हिला सकते। अगर जिन इतने स्ट्रॉन्ग हैं, सारे राकियों को उठा के ले जाएं सही, उठा के मुजफ्फराबाद वाली पहाड़ियों में जाके फेंकें जिन्नात। सही सही। जिन्नात की क्या औकात है? सही। लेकिन अब सवाल है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? लोगों ने अपने जहनों पे जिन्नात को क्यों मुसल्लत कर लिया? तो ये मुआलिजीन ने सारा किया। हर चीज़ में जब कहते हैं जादू है, जादू है, हर आपके पास जो पेशेंट आ रहा है, आपको कैंसर भी जादू की वजह से है, आपका पेट ख़राब हुआ ये भी जादू की वजह से है, और हर काम ही जादू पे डाल दिया। यानी फियर का एलिमेंट जो है उसकी वजह से मज़ीद फियरफुल किया, तो जो अपना शैतान है वो भी हावी हो जाता है। वो भी हावी हो जाता है। ज़ाहिर है कि जब फियरफुल बंदा इतना ज़्यादा होता है। तो वैसे उस्मान भाई, अगर हम मवाजना करें जेन्युइन केसेस का जिनके अंदर आपने कुछ देखा और फेक केसेस का, तो क्या वो एक कंपैरिजन क्या है? जेन्युइन केस बहुत कम होते हैं। सही। वो एक बड़ी बारीकी की आंख से देखना होता है। ठीक है। और जेन्युइन केस बहुत इजीली हल हो जाता है। अच्छा। अब आम कॉन्सेप्ट यही है हमारा कि जो जेन्युइन केस होगा पता नहीं वो बहुत मुश्किल होगा, नहीं, जो जेन्युइन केस होगा वो सबसे आसान होता है उसको हल करना। सही। हत्ता कि किसी मुआलिज के पास जाए बगैर इंसान खुद घर में हल कर सकता है। अच्छा। लेकिन जो फेक केस होता है
वो हल नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, सुनने होते हैं हमने पेशेंट के। सही। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ बड़ा मज़ेदार। सही। मेरे पास एक केस लेके आए कि एक बच्चा है, उसकी आंखों से धागे निकलते हैं। अच्छा। मैंने कहा यार यकीन नहीं आ रहा। आप ऐसे करें ना, उसकी एक वीडियो बनाइएगा जब निकलेंगे ना, ठीक है, क्योंकि सुनी सुनाई बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनी सुनाई बात आगे कर देना इंसान के लिए झूठा होने के लिए काफ़ी। कफ़ा बिलमरइ काज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्ली मा समिअ। ठीक। इंसान जो बात सुने तस्दीक के बगैर आगे बयान कर दे। मैंने कहा आप ऐसे करें, आपने तो सुना होगा ना, जब उसकी आंख से धागे निकले ना तो आपने वीडियो बनानी। ठीक है। उसने कहा ओके। हैरानगी की बात अली भाई ये थी कि वो उन्होंने वीडियो भेजी, उसमें बच्चा अपनी आंख से धागा खींच रहा है, मैंने खुद देखा। अच्छा। अब तो यकीन आ गया कि नहीं, धागे तो निकलते हैं। सही। अब नेक्स्ट स्टेप था कि हम जाके पेशेंट से मिलें, इसको बारीकी से देखें। जो एक मुआलिज का काम है वो डराना नहीं है, मुआलिज का काम है कि उस चीज़ को हल करना है। ज़बरदस्त। और गिरे हुए बंदे को हाथ पकड़ के उठाना है। ठीक। और अल्लाह के करीब करना, अपने नहीं। ज़बरदस्त। अल्लाह के बंदे वो होते हैं जो अल्लाह के बंदों को वो अल्लाह के साथ जोड़ते हैं। बेशक बेशक। वो मुआलिज कभी नहीं हो सकता कि जिसके जहन में हो कि इसको मैं डराऊंगा ये मेरे साथ और अटैच होगा। नहीं। सही सही। अब मैंने वीडियो देखी, उनके घर पे चला गया और बारीकी से देखा। अब होता क्या था, मुकम्मल केस जो मैंने स्टडी किया, उन्होंने बताया कि जब इस बच्चे पे जिन्नात का अटैक होता है तो ये उठ के खड़ा नहीं हो सकता, यानी इसकी हाफ टांगें फोल्ड होती हैं, यानी खड़ा होता है तो हाफ उठ सकता है, इससे ऊपर नहीं जाता, टांगें इसकी जो है ना फोल्ड हो जाती हैं। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। इसके अलावा आंखों से धागे निकलते हैं, फिर इसके अलावा जिन इसके अंदर हाज़िर हो जाता है। और जिन बोल के, बच्चे की एज थी तकरीबन 11 साल, जिन हाज़िर होके कहता है कि मैंने ना फ़लाँ जगह से बर्गर खाना है। अच्छा। फिर कहते हैं हम जिन को वहाँ ले जाते हैं और बर्गर खिलाते हैं। ठीक है। फिर कभी कभी जिन कहता है फ़लाँ दुकान के ना मैंने दही बल्ले खाने हैं। कभी कहते हैं हम बैठे होते हैं, अगर प्रोग्राम टीवी पे चल रहा है तो जिन जब हाज़िर हो जाता है तो इतना हमें मजबूर कर देता है कि वो कहता है नहीं ये बंद करके कार्टून लगाएं। अच्छा, अब ये कॉमन चीज़ें हैं। ठीक। लोग खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम जिन इसलिए मानते थे कि सारे मुआलिजीन ने कहा कि ज़बरदस्त किस्म का ब्लैक मैजिक। एक दोस्त था मेरे साथ, मैंने कहा हम एक अलग रूम में बैठेंगे, बच्चे को हमारे पास बिठा दें, ज़रा हमारा एक प्रोसेस है उससे गुजारेंगे हम। ठीक है। तो अभी जो जिन होगा बाहर आ जाएगा। सही। हमने एक रूम में बिठाया तो पढ़ाई की, रुकिया किया तो उसमें जिन हाज़िर होकर बोलने लगा। आपको किसने भेजा? आवाज़ कैसी थी? आवाज़ थोड़ी सी उसने भारी कर, भारी थी आवाज़। सही। जिन हाज़िर होकर बोलने लगा, किसने भेजा भाई आपको? अब वो जिस सिस्टर से वो ट्यूशन पढ़ता था उस सिस्टर का नाम लिया, क्योंकि उसने जब नाम बताया हमने उसके फादर को बुलाया कि ये खातून कौन है। उसने कहा ये तो ट्यूशन पढ़ता है इससे। अच्छा, हमने कहा ठीक है। अब जिनसे हमने कहा कि क्यों तंग करते हो, कहता बस इसको मैंने स्कूल से पकड़ा, जिस स्कूल में पढ़ता है। ठीक है। अच्छा, आपका मुतालबा क्या है? जिन से पूछा कि बेचारा बहुत शरीफ बच्चा है, इसको आप तंग करें, मुतालबा क्या है? मुतालबा जिनका ये था कि इस बच्चे को ना उस स्कूल से ऑफ करवाएं, किसी और स्कूल में एडमिशन करवाएं इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये कॉमन चीज़ें समझ लग रही हैं। सही। और घर वाले, उसका फादर माशाल्लाह पढ़ा लिखा आदमी था, उसके फादर ने मुझे कहा कि जिन जो है ना मेरे बेटे को वहाँ पढ़ने नहीं देना चाहता। अब अली भाई अब आते हैं डेप्थ के अंदर, जब उस केस के अंदर गए, हमने एक प्रोसेस से गुजारना होता है पेशेंट को, वो तो मैं बयान नहीं कर सकता। सही। तो उस प्रोसेस से जब हमने गुजारा तो हम इस बात तक पहुँचे कि ये सारी चीज़ें बच्चा क्रिएट कर रहा है। ठीक है। लेकिन हैरानगी की बात ये थी अली भाई, वो आंखों से धागे कैसे निकाल सकता है? हाँ, यही मैं पूछने लगा। सारी बातें तो ठीक है, हैरानगी की बात इसमें ये है कि वो धागे कैसे निकाल सकता है। बाकी सारे काम तो हो सकते हैं। वो वीडियो मेरे पास मौजूद थी, धागे भी निकलते हैं। बिल्कुल ठीक। बाकी सारी चीज़ें। अच्छा, सिंपल ये हुआ कि उस प्रोसेस से गुजारा हमने, जब उसको हमने मना लिया, बच्चा मान गया कि मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता अंकल, उस स्कूल से वाली साहब को कह दें कि वो वहाँ भेजना छोड़ दें। वो हमने कहा यार आपको स्कूल से जान छुड़वा के और स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, लेकिन एक बात बताओ धागे कैसे निकालते? ठीक। सही। ये बड़ी हैरानकुन बात थी। तो उसने कहा कि अंकल मैं ऐसे करता हूँ। वो दोस्त मेरा साथ बैठा था, उसने कहा कि मैं बेड शीट से एक धागा खींचता हूँ, उसको मुंह में रखता हूँ, जब गीला हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता बैठ के मैं आँख में डाल लेता हूँ। ठीक है। और दूसरा धागा मुंह में रख के मैं गीला करता हूँ और उसको मैं अपने हाथ पे रख के भागा हुआ मामा के पास जाता हूँ। मामा को कहता हूँ देखो मामा ये धागा आंख से निकला है, ये दूसरा अभी निकल रहा है। सही। वो मैं आहिस्ता आहिस्ता खींचता हूँ तो मामा देख के रोना शुरू कर देती हैं। जब मामा रोती हैं तो फिर मामा उससे रब्ता करती हैं जिससे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। सही। तो वो फिर अंकल उधर से अपने मौकल भेजते हैं, वो फिर चेक करके बताते हैं कि नहीं ये जिन्नात ने एक और अटैक किया। सही सही। अब हैरानगी की बात, उस बच्चे में तो कोई जिन्नी नहीं है। हाँ। वो तो बच्चा खुद कर रहा है।
तो मुख्तसर हमने कहा कि बेटा आपके घर में किसी एक फ़र्द को तो हमने बताना, ये हमारी मजबूरी है। ठीक है। तो बहरहाल हमने उसको कायल किया कि आपके फादर को बता देते हैं, लेकिन उनको सख्ती से मना करेंगे कि मामा से डिस्कस नहीं करना। सही। तो ठीक है, उनके फादर को बुलाया। अच्छा, उसको दौरा भी पड़ता था बेहोशी का। हैरानगी की बात है कि वो बेहोशी का दौरा भी पड़ता था। मैंने उस बच्चे को कहा कि उसके वालिद को सारी बात बताई। मैंने कहा अपने अब्बा जी को ज़रा ना वो एक्टिंग करके भी दिखाओ। सही। अब उसको मैंने कहा अल्लाह अकबर का नारा लगाना है। सही। और वो उसी तरह आपने बेहोश होना जिस तरह होते थे। उसने अल्लाह अकबर किया और बेहोश हो गया। मैंने कहा उठो, फिर उठा, फिर बेहोश होकर दिखाया। फिर अब कहने का मकसद है कि एक फ़ेक केस था। सही। उसका फादर जो है वो अगर किसी मुआलिज के पास गया है, उसको चाहिए था कि वो काउंसलिंग करता, गाइड करता, उसकी हेल्प करता। तो 5 साल तक, 4 साल तक लोग इस तरह बेवकूफ़ बनाए रखते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और साल भी कुछ लोगों को गुजर जाते हैं, कोई इस फील्ड में चल रहे हैं, जिन तो होता ही नहीं। सही। अब जिन तो नहीं होता, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो नेगेटिव माहौल मुआलिज ने क्रिएट किया होता वो उसके जहन में घुस जाता, बल्कि जहन और ख़राब हो जाता है उन लोगों का। अब ये बच्चा तकरीबन 1.5 साल से ऐसी हरकतें कर रहा था। 1.5 साल का वक्त ज़ाया तो किया मुआलिजी ने। सही। अच्छा, बहुत सारे लोग इस तरह की कैमरे पे बैठ के भी बातें कर देते हैं। वो कहते हैं अपनी तरफ से बनावटी बातें। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पर्सनली उस बच्चे से मिलना चाहें, उसके फादर से मिलना चाहें। नहीं, मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, मैं यानी बहुत सारे लोग इन चीज़ों को मानेंगे नहीं। सही। ठीक है, जब वो बच्चा और उसके वालिदैन बताएंगे कि वाक़यातन इन्होंने हमें पॉजिटिव गाइड किया, ये तो मसला नहीं था। सही। अब अली भाई मसला तो हल हो गया, लेकिन जो 1.5 साल उनका ज़ाया हुआ, 15 महीने 16 महीने ज़ाया हुए, उसका कौन जिम्मेदार है? सही बात। जो उनका बिजनेस पे मसला आया, वो ज़हनी स्ट्रेस में रहे, पूरी फैमिली परेशान रही, उसका कौन जिम्मेदार है?